नमस्ते दोस्तों, वास्तु विशारद चैनल में आपका स्वागत है। दुर्गा सप्तशती अध्याय 1 मधुकैटभ वध कथा, इसका हमने सारांश इसके पहले के वीडियो में देखा। आज मैं आपको इसकी पूरी कथा बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, ये जानने के लिए आप वीडियो में आखिर तक बने रहें और आपको मेरे टिप्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। साथ साथ बेल बटन भी दबाएँ, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाएगी। आप मेरे चैनल की मेंबरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं और सुपर थैंक्स के जरिए मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं। मेरे वीडियो को हाइप करना ना भूलें। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय, जिसमें राजा सूरत और समाधि की कथा तथा महर्षि मेधा द्वारा देवी महाकाली की स्तुति और मधुकैटभ राक्षसों के वध की कथा वर्णित है। विनियोग। ओम प्रथम चरित्र के ब्रह्मा ऋषि, महाकाली देवता, गायत्री छंद, नंदा शक्ति, रक्तदंती का बीज, अग्नि तत्व और ऋग्वेद स्वरूप है। श्री महाकाली देवी की प्रसन्नता के लिए प्रथम चरित्र के जप में विनियोग किया जाता है। ध्यान। भगवान विष्णु के सोने पर मधु और कैटभ को मारने के लिए ब्रह्मा जी ने जिनका स्तवन किया, उन महाकाली देवी का मैं ध्यान करता हूँ। ओम खड्ग चक्र गदा बाण धनुष परिघ शूल भूषुंडी मस्तक और शंख धारण करने वाली, 3 नेत्रों वाली, समस्त अंगों पर दिव्य आभूषणों से विभूषित, नीलमणि के समान कांति वाली, 10 मुख और 10 पैरों वाली महाकाली की मैं सेवा करता हूँ। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। अध्याय 1 कथा। मार्कंडेय ऋषि बोले, सुनो सूर्य के पुत्र सावर्णी की कथा, जो महामाया की कृपा से मनवंतर के स्वामी हुए। पहले स्वारोचिष मनु का राज्य था। कोला विध्वंसी राजा उनके शत्रु बन गए। राजा सूरत की इन शत्रुओं से लड़ाई हुई, जिसमें राजा हार गए। राजा हारकर अपने नगर लौट आए, परंतु वहाँ भी शत्रुओं ने हमला किया और राजा के पास केवल एक छोटा सा राज्य बच गया। दुष्ट मंत्रियों ने सेना और खजाना कब्जा लिया। राजा सूरत अपना सब कुछ गंवाकर शिकार खेलने के बहाने भयंकर वन में पहुंच गए, जहां उन्होंने महर्षि मेधा का आश्रम देखा। महर्षि के आश्रम में राजा सूरत ने उनका अभिवादन किया। महर्षि ने भी राजा का समुचित स्वागत किया। राजा सूरत वही कुछ समय ठहरे और अपने दुखों को लेकर विचार करने लगे। पूर्व काल की बात है। सूरत नाम के एक राजा थे, जो चैत्र वंश में उत्पन्न हुए थे। उनका समस्त भूमंडल पर अधिकार था। राजा सूरत की दंड नीति बड़ी प्रबल थी। उनका शत्रुओं के साथ संग्राम हुआ। यद्यपि कोलाम विध्वंसी संख्या में बहुत कम थे, तो भी राजा सूरत युद्ध में उनसे परास्त हो गए। राजा का बल क्षीण हो चला था, इसलिए उनके दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों ने वहाँ उनकी राजधानी में ही राजकीय सेना और खजाने को वहाँ से हथिया लिया। राजा सूरत महर्षि से पूछते हैं कि संसार में दुख किस कारण है। महर्षि मेधा देवी महामाया की कथा बताते हुए कहते हैं, जब सृष्टि जलमय थी, भगवान विष्णु शेषनाग पर योग निद्रा में सो रहे थे। उसी समय उनके कान के मैल से मधु और कैटभ नाम के 2 बलशाली असुर उत्पन्न हुए। मधु और कैटभ असुर ब्रह्मा जी को मारने के लिए बढ़े। तब ब्रह्मा जी ने भगवती योग निद्रा की स्तुति की। देवी माँ प्रकट हुई और भगवान विष्णु जी की निद्रा हर ली। भगवान विष्णु 5000 वर्षों तक असुरों से युद्ध करते रहे। देवी महामाया के प्रभाव से असुर मोहित हो गए और भगवान से वरदान मांगा। भगवान ने कहा कि अब मेरे हाथों तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। असुर ने कहा, जहाँ जल न हो, सूखी धरती हो, वहाँ हमारा वध करो। भगवान ने अपनी जांघों पर उनके सिर रखकर वध किया और सृष्टि की रक्षा की। देवी के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। देवी योग निद्रा के रूप में सबको मोहित करती है अथवा जागृत करती है। भगवान विष्णु की शक्ति भी देवी माँ से प्राप्त होती है। देवी की कृपा से संकटों का निवारण और विजय प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आपको मेरे ये टिप्स कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।